संजय राउत बोले, बंगाल में चुनाव के लिए यूएन भेजे पर्यवेक्षक। शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को भारतीय लोकतंत्र की अखंडता पर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राउत ने कहा, देश में चुनाव के दौरान हेरफेर, अपहरण और दबाव जैसे मामले सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी वैश्विक तौर पर देश के लोकतंत्र की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र को बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भेजना चाहिए। राउत ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सत्ता में आने के बाद कोई चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं। केरल के सीएम ने बताई ऊर्जा संकट की वजह। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने देश में गहराते ऊर्जा संकट के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। विजयन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने अमेरिकी प्रभाव में आकर ऐसे फैसले लिए जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा आज अधर में लटक गई है। सीएम विजयन ने कहा कि वर्ष 2006 में भारत ने प्रस्तावित भारत ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना से अपने हाथ खींच लिए थे। यह एक ऐतिहासिक गलती थी। पश्चिम एशिया संकट के बीच यूएई के राजदूत बोले, देश पूरी तरह सुरक्षित। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हमलों के बीच भी यूएई ने भारत के साथ अपने मजबूत रिश्ते का संदेश दिया है। भारत में यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अल साली ने ईद के मौके पर एक खुला पत्र लिखकर भारत और यूएई के मजबूत रिश्तों पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाव और हमलों के बावजूद यूएई पूरी तरह सुरक्षित, स्थिर और सामान्य रूप से काम कर रहा है। उन्होंने भारतीय समुदाय को भरोसा दिलाया कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं और सुरक्षा, सेवाएं और व्यापार बिना रुकावट जारी है। बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता ने भाजपा पर लगाए कई आरोप। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में चुनाव से पहले माहौल गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए भारत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोगों के वोट देने के अधिकार को छीना नहीं जाने दिया जाएगा और इसके खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी जाएगी। हद से ज्यादा हो रहा नुकसान, बंद हो जंग। पश्चिम एशिया युद्ध पर थरूर का बयान। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष थरूर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष से हो रहा नुकसान अब स्वीकार्य सीमा से बाहर जा चुका है और उसे तुरंत रोका जाना चाहिए। थरूर ने साफ कहा कि युद्ध सिर्फ लड़ने वाले देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.